हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमने हमारे श्रीमद् भागवतम के एपिसोड 7 में चर्चा की कि कैसे करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और परीक्षित महाराज जब गर्भ में थे तब वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में अटैक किया और कैसे करके भगवान श्री कृष्ण अंगूठे के साइज में होकर उत्तरा के गर्भ को फिर से जीवित किया और परीक्षित महाराज को फिर से जीवित किया। और जब परीक्षित महाराज पैदा हुए तब उनका नाम परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि वो परीक्षा लिया करते थे, लोगों को टेस्ट किया करते थे, क्या ये भगवान श्री कृष्ण है जिनका मैंने दर्शन गर्भ में किया था, क्या ये भगवान श्री कृष्ण है जिनका मैंने दर्शन गर्भ में किया था। तो ऐसे सिर्फ लोगों को टेस्ट किया करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। तो युधिष्ठिर जो पांडव थे और युधिष्ठिर महाराज थे, बहुत ही कष्ट के बाद, बहुत ही संघर्ष के बाद, स्ट्रगल के बाद उनको अपना राज्य सिंहासन फिर से मिल गया था और युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया था। तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के कहने से कुछ दिन के लिए रुक गए हस्तिनापुर में, युधिष्ठिर महाराज के साथ, पांडवों के साथ, बाकी जितने भी थे, द्रौपदी, कुंती महारानी, सबके साथ रुक गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा युद्ध खत्म हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, मेरा जो कार्य था वो मेरा हो गया, मैंने अपना कार्य कर लिया, अब मुझे जाना चाहिए। अब बहुत ही विलंब हो गया है, बहुत ही देर हो गया है और द्वारका भी अभी खाली है, तो अब मुझे वापस अपने देश द्वारका चले जाना चाहिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण जब रथ में बैठे जाने के लिए, तब कुंती महारानी आ गई। कुंती देवी बहुत ही स्नेह के साथ, बहुत ही भक्ति भाव के साथ आई भगवान श्री कृष्ण के पास और उनसे कहने लगी, हे कृष्णा, आप तो हमारे जीवन के सपोर्ट हो, आप हमारे भक्ति का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो हो आप, और अभी आप हमें छोड़कर चले जा रहे हो। आपके बिना हम कैसे रहेंगे कृष्णा, हम सब तो फीके पड़ जाएंगे बिना आपके, क्या आप हमारे साथ हस्तिनापुर में ही नहीं रह सकते। फिर ये स्नेह के साथ कहने के बाद कुंती देवी ने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रेयर्स ऑफर किए भगवान श्री कृष्ण को, और इन प्रेयर्स के ऊपर श्रीला प्रभुपाद ने एक अलग बुक लिख दिए जो कि भागवतम के फर्स्ट कैंटो में आता है। उन प्रेयर्स के ऊपर श्रीला प्रभुपाद ने एक अलग बुक लिख दिए इन प्रेयर्स को इलेबोरेट करते हुए। बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स कुंती महारानी ने कहा भगवान श्री कृष्ण को। तो इनमें से एक प्रेयर मैं अभी बोलूँगा। तो कुंती महारानी कह रही है, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद सत्सभाया वनवास कृष्यता मृदे मृदेनेक महाराथरस्त्रतो द्रोणी अस्त्रतश्चंसारे भिरक्षिता। कुंती देवी याद कर रही है कि कृष्ण ने हमें कैसे कैसे हमारी रक्षा की। तो सबसे पहले कुंती देवी कह रही है विषा, विषा मतलब पॉइजन। तो भीम को जब पॉइजन दे दिया गया था दुर्योधन के, जब दुर्योधन ने भीम को पॉइजन दे दिया था, बहुत ही स्नेह के साथ, बहुत ही प्यार के साथ उसको खीर में पॉइजन मिला के दुर्योधन ने उसको पॉइजन पिलाया था। और जब भीम ने पॉइजन पिया तो वो मूर्छित हो गया। तो दुर्योधन ने क्या किया, भीम को बांध के नदी में फेंक दिया ताकि अगर ये पॉइजन से ना मरे तो ये नदी में डूब के मर जाए। तो भगवान श्री कृष्ण की क्या कृपा है कि वो नदी में डूबते 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 वो सर्पलोक पहुंच गया। और सर्पलोक के जो सर्प थे उसने देखा अरे ये कौन आ रहा है, तो वो लोग भीम को डसने लग गए। तो सर्पलोक के जो सर्प के जो पॉइजन था, उस पॉइजन ने भीम के अंदर का जो पॉइजन था उसको खत्म कर दिया। तो आयुर्वेद में बहुत ही सुंदर से आता है, विषस्य विषम औषधम, एक विष दूसरे विष के लिए मेडिसिन है। तो ऐसे करके विष को भीम को जब डसा गया तो भीम के अंदर का जो पॉइजन था वो मिटिगेट हो गया। और जब सर्पों के जो राजा है वासुकी ने जब भीम को देखा कि अरे ये तो भीम है, ये तो पांडु के पुत्र है, हम लोग इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, इसको तो हमें सम्मान देना चाहिए। तो भीम को बुलाया, भीम की अच्छे से उसका फर्स्ट एड किया गया, उसको रेस्ट करने के लिए जगह दिया गया। और वासुकी नाग ने भीम को एक बहुत ही बढ़िया ड्रिंक दिया। वो ड्रिंक अगर कोई थोड़ा सा पी ले तो उसकी जो जितनी भी भूख है वो मिट जाती है और उसके अंदर बहुत ही शक्ति आ जाता है। तो अब भीम तो भीम है, खाने में एकदम नंबर 1। तो क्या किया, भीम ने 10 ग्लास वो ड्रिंक पी गए। एक ग्लास में 1000 हाथियों का बल था, तो 10 × 1000 = 10,000 हाथियों का बल मिला भीम को। और वासुकी नाग ने कहा कि ये ड्रिंक पीने के बाद अगर कोई तुमको दोबारा से विष दे तो वो विष का असर नहीं होगा क्योंकि तुमने ये ड्रिंक पिया है। तो भगवान की कृपा क्या था कि जिस विष से भीम मरने वाला था उस विष के कारण ही उसको इतना बल मिल गया। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की कृपा अपने भक्तों के ऊपर। कुंती देवी ने ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आपने विष से मेरे पुत्र को बचाया। फिर कुंती देवी कहती है महाग्ने मतलब फायर, दावानल,
वर्णावट लक्षाग्रह कि कैसे करके धृतराष्ट्र जो थे वो बहुत एनवियस थे पांडवों से। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे ही, लेकिन वो स्पिरिचुअली भी अंदर से भी वो अंधे थे। वो पुत्र के मोह में आकर पांडवों को मारने का प्लान बना रहे थे। तो पुत्र के मोह में आकर उन्होंने क्या किया, वारणावत में उन्होंने लक्षाग्रह बना दिया कि मोम का सुंदर सा महल, मोम से बना हुआ था, वो चमड़ी से बना हुआ था, वो घी से बना हुआ था, मतलब उस चीज़ों से बना हुआ था जिस चीज़ में अग्नि बहुत ही तेज़ी से जलती है। तो वहाँ पर उन्होंने पांडवों को रहने के लिए भेजा कि जाओ आप वर्णावट में पूजा करके आओ, वहाँ पे शिवरात्रि, वहाँ पे शिव की पूजा बहुत ही अच्छे से होती है, आप जाओ वर्णावट में। तो उनको वर्णावट में भेज दिया, लेकिन भगवान की कृपा हुई। विदुर को पता था कि ये धृतराष्ट्र ने ऐसा प्लान करके रखा है कि जब वो लोग सोएंगे तब वो लोग आग लगा देंगे उस महल में ताकि वो लोग जल के भस्म हो जाए। तो विदुर ने उनको ये बता दिया था, तो उन्होंने उस पैलेस के अंदर ही एक टनल बनाया और उस टनल के मदद से वो लोग निकल गए। तो ये सेकेंड इंसिडेंट बताया कुंती देवी ने कृष्ण को कि कैसे करके आपने हमें ये लक्षाग्रह से, ये फायर हाउस से भी आपने हमें बचाया। तो ये कहने के बाद कुंती महारानी बोली कि पुरुषार्थ दर्शनाथ, कि जब हम लोग उस लक्षाग्रह से निकलने के बाद जब हम लोग वनवास में थे, जब हम लोग जंगल में थे, तब जंगल में बहुत सारे खतरनाक राक्षस, डीमंस जो कि मनुष्यों को मारकर खाते थे, आपने हमें उनसे भी बचाया। आपने मेरे बच्चों को ताकत दी ताकि वो उनसे लड़ सके, तो आपकी तब भी कृपा हुई। बस यही नहीं कृष्णा, असत सभा मीन्स द्वित क्रीड़ा, जब जुआ का मैच हुआ, उस जुए के मैच में जब पांडव लोग हार गए तब आपने द्रौपदी का जब अपमान हो रहा था तब आपने द्रौपदी को भी बचाया। उस समय द्रौपदी को अबला करके मेंशन किया गया था। अ मीन्स नो, बला मीन्स पावर, जिसके पास शक्ति नहीं है, अबला। और द्रौपदी तो अबला थी, और तो धृतराष्ट्र प्रोटीन शेक पी के आया था, उसके पास तो शक्ति था, तो सारी खोलने लगा द्रौपदी की। तो आपने तब भी द्रौपदी को बचाया उस असत सभा में। तो तब भगवान श्री कृष्ण किस अवतार में आए? क्या वो वराहदेव के रूप में आए? क्या वो मत्स्य अवतार के रूप में आए? क्या वो नरसिंह अवतार के रूप में आए? तब भगवान श्री कृष्ण किस अवतार में आए? तो जयदेव गोस्वामी लिखते हैं, केशवधृता वस्त्र शरीरा जय जगदीश हरे वस्त्र शरीरा, वस्त्र के रूप में आए भगवान श्री कृष्ण, साड़ी के रूप में आए, और साड़ी के रूप में आलिंगन किया द्रौपदी को, और आलिंगन करके द्रौपदी से कहा, डरो मत, मैं हूं ना, व्हेन देयर इज लॉर्ड हरि व्हाई वरी। तो आपने द्रौपदी को भी बचाया उस असत सभा में। कुंती देवी याद कर रही है कि कैसे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचाया। फिर उन्होंने कहा कि आपने वनवास कृष्णित, कि जब 5 पांडव और द्रौपदी वनवास में चले गए, 13 साल का जो वनवास था उसमें से 12 साल का नॉर्मल वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। अगर अज्ञातवास में उनको पकड़ लिया गया, उनको किसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो ऐसा था, तब भी आपने पांडवों को बचाया कि ताकि वो अज्ञातवास में ना दिखे। तब भी आप बहुत बार आए पांडवों के पास उनकी हेल्प करने के लिए। तो द्रौपदी याद कर रही है कि कैसे कैसे हे भगवान श्री कृष्ण, हे कृष्ण, आपने कैसे करके हमारी रक्षा की। कुंती देवी ने कहा, मृदे मृदे ये ना महारथस्त्र, तो कि आपने बार बार ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, विशाल युद्ध हुआ, आपने कितने बार मेरे बच्चों को रक्षा की, मेरे बच्चों को बचाया आपने। अर्जुन के ऊपर कितने ही मिसाइल्स छोड़े गए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण ने कितने ही अस्त्र शस्त्र छोड़े अर्जुन के ऊपर। अर्जुन को कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एब्जॉर्व कर लेते थे उन्हें। तो जब युद्ध खत्म हुआ, जब 18 दिन खत्म हुआ और युद्ध समाप्त हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अब तुम रथ से उतरो। जेन्युइनली क्या होता है कि सबसे पहले सारथी उतरता है, और सारथी जो योद्धा है, मतलब जो कि योद्धा है जो लड़ता है रथ से, उसको एस्कॉर्ट करता है कि अभी आप उतरिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण सारथी थे, उन्होंने कहा अर्जुन पहले तुम उतरो। तो अर्जुन ने सोचा दोस्ती है, चलता है, तो अर्जुन उतर गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा दूर जाओ, दूर गए अर्जुन। फिर कहा और थोड़ा दूर जाओ, और थोड़ा दूर गए। फिर कहा और थोड़ा दूर जाओ, और थोड़ा दूर। अर्जुन ने सोचा दोस्ती है, चलो बोल रहे हैं, मैं चला जाता हूँ। फिर जब भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उतरे, रथ के चीथड़े उड़ गए, एक पुर्जा भी नहीं मिला रथ का कि ये पहिया लग रहा है, ये पहिया होगा, ये थोड़ा घोड़े का जो वो होता है ना रस्सी, वो रस्सी लग रहा है, नहीं, एक पुर्जा भी नहीं मिला, चीथड़े उड़ गए। इतने सारे मिसाइल्स लगे थे,
रथ में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इन सबको एब्जॉर्व कर रहे थे, उन्होंने रथ को ब्लास्ट होने नहीं दिया। तो कुंती महारानी कह रही है कि आपने कैसे कैसे करके हमारी रक्षा की, और अभी रिसेंटली अपने द्रोणी अरस्त्रस्य जो अश्वत्थामा, द्रोणी मीन्स द्रोणाचार्य के जो पुत्र अश्वत्थामा, उसका जो अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, उससे भी आपने उत्तरा के गर्भ को बचाया, उससे भी आपने परीक्षित को बचाया। तो कुंती देवी कह रही है कि आपने कैसे कैसे किस किस प्रकार से हमारी रक्षा की। तो कुंती देवी बहुत ही भक्ति भाव से, बहुत ही स्नेह भाव से प्रार्थना कर रही है और उनके आंखों से अश्रु निकलते जा रहे, अश्रु निकलते जा रहे। तो ऐसे करके कह रहे कुंती देवी, हरि भी रक्षितात्, हे हरि आपने हमारी बहुत तरीके से रक्षा की। सारथ्य पार्षद सेवन साख्य दौत्य वीर सनुगमन स्थावन प्रमाणाम स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रतिम च विष्णु भक्तिम करोति नी प्रतिश्च चरणारविंदे। भागवतम डिस्क्राइब करता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कितना किया है पांडवों के लिए, कितना प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के अंदर पांडवों के लिए। सारथ्य, भगवान श्री कृष्ण सारथी बने अर्जुन के, सारथ्य। पार्षद मतलब बेस्ट फ्रेंड भी थे, पांडवों के बेस्ट फ्रेंड थे। सेवन, वो सेवा करते थे युधिष्ठिर महाराज को डेली। साख्य दौत्य, वो बेस्ट फ्रेंड भी थे, इवन दूत भी बने वो पांडवों के लिए, शांति दूत बनकर वो गए हस्तिनापुर में। क्यों? ताकि ये युद्ध टल जाए, इसलिए वो गए, ताकि वो पांडवों से प्रेम करते। वीरासनुगमन, वो वॉचमैन बने, चौकीदार बने भगवान श्री कृष्ण। जब पांडवों का जब युद्ध होता था, जो टेंट था, टेंट के बाहर भगवान श्री कृष्ण चौकीदारी करते थे और पानी लेके घूमते थे कि अगर किसी को प्यास लगे तो मैं उनको पानी दूंगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं पांडवों से। तो ये सब कार्य किया भगवान श्री कृष्ण। और स्थवन प्रमाणम, स्थवन मीन्स प्रे करते थे, युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते थे, प्रमाणाम की हमेशा दंडवत करते थे युधिष्ठिर महाराज को, सेवा करते थे युधिष्ठिर महाराज की। कौन? भगवान श्री कृष्ण। और ये भगवान श्री कृष्ण कौन है? स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रतिम च विष्णु। जगत प्रतिम च विष्णु मतलब सारे दुनिया बिजी है भगवान श्री कृष्ण के आगे दंडवत करने में, और ये भगवान श्री कृष्ण बिजी है पांडवों की सेवा करने में। ये कैसा अद्भुत लीला है भगवान श्री कृष्ण का। ऐसे है भगवान श्री कृष्ण, इतने बड़े भगवान होकर भी ईश्वरा परमा कृष्ण। सारे ईश्वर तो बहुत है, लेकिन जो परम ईश्वर, जो नंबर 1 ईश्वर है, वो भगवान श्री कृष्ण है। वो भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही ऐसी सेवा कर रहे पांडवों के लिए। क्यों कर रहे? एक बार श्रीला प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति कहने लगा, प्रभुपाद मुझे भगवान बनना है, आई वांट टू बिकम गॉड, क्या आप मुझे भगवान बना सकते हो? तो प्रभुपाद ने कहा, मैं तुमको भगवान तो नहीं बना सकता, पर मैं तुमको भगवान से बड़ा जरूर बना सकता हूँ। आई कैन मेक यू ग्रेटर देन गॉड। तो उसने सोचा ग्रेटर देन गॉड, अरे ये तो बढ़िया हो जाएगा। तब प्रभुपाद ने उनको एक तस्वीर दिखाई, यशोदा मैया छड़ी लेकर दौड़ रही है कृष्ण के पीछे, दामोदर लीला। फिर प्रभुपाद ने उससे कहा, अब बताओ इन पिक्चर में से भक्त कौन और भगवान कौन? तो वो सोच में पड़ गया। उसने कहा, ये छोटा वाला जो है ये भगवान है, लेकिन ये भाग क्यों रहा है ऐसे, ये भाग क्यों रहा है? तो प्रभुपाद ने कहा, इसलिए ये भाग रहा है क्योंकि द लव ऑफ डिवोटी इज ग्रेटर देन गॉड। जो भक्त का जो प्रेम है वो भगवान से ज्यादा है, भगवान से बढ़कर है। जो भक्त है वो भगवान से बढ़कर है, इसलिए भगवान उस प्रेम में पड़कर, भक्त के प्रेम के वश में आकर वो छोटा रोल ले लेते हैं। वेदों में आता है, उपनिषद में आता है भगवान के बारे में, ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चयभिधिकश्च दृश्यते पराश शक्तिर्विधैव श्रेयते स्वाभाविकश ज्ञान बलः क्रियच। कि कोई भगवान के ऊपर नहीं है और कोई भगवान के बराबर समस्त नहीं है। जो भी कार्य हो रहा है वो जगत में, वो भगवान की विविध एवं शक्ति, जितने भी सारे भगवान की डिफरेंट एनर्जीज है, जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, आह्लादनी शक्ति, जितने भी सारी शक्तियां हैं उनके द्वारा हो जाती है। लेकिन भगवान भक्त के प्रेम में आकर, भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने छोटा सा रोल ले लेते हैं। इसलिए भगवान भागवतम के जो 7th कैंटो में कहते हैं भगवान, न अहम भक्त पराधीन, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन ये जो भक्तों का जो प्रेम है ना, मेरा जो भक्तों का जो प्रेम है ना, ये मुझे बांध देता है और ये मुझे मेरे भक्तों के अकॉर्डिंग मेरे से कार्य करवाता है। इसलिए मैं इंडिपेंडेंट तो हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह इंडिपेंडेंट भी नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो ये भगवान कहना चाहते हैं। तो ऐसे करके कुंती देवी प्रेयर कर रही है भगवान के सामने, भगवान को कह रहे हैं कि आपने कैसे कैसे करके हमारी रक्षा की, हमें बचाया। कुंती देवी ग्रेटिट्यूड की भावना दिखा रही है भगवान के प्रति। कुंती महारानी कह रही है कि कितने सारे दुख आए हमारे ऊपर, कितने सारी विपत्तियां आए, जितने भी सारे विपत्तियां आए, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप हमेशा दौड़ते हुए आ गए हमारे पास, हे प्रभु, और अभी सारे विपत्तियां, दुख खत्म हो गए और इसलिए आप चले जा रहे हो। और जब इतने सारी विपत्तियां, इतने सारी मुश्किलें,
इतने सारे दुख थे तब आप हमारे साथ थे, और अभी ये सब खत्म हो गया तो अभी आप चले जा रहे हो, हमें अपना राज्य वापस मिल गया, हमें अपना सुख वापस मिल गया, तो अभी आप ये सोच रहे हो कि हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने इतने सारे प्रार्थनाएं सुनने के बाद कुंती देवी से कहा, हे बुआ, हे कुंती देवी, आप ये क्या कर रहे हो? मैं तो आपसे कितना छोटा हूँ, आप तो मेरी बुआ हो, और आप सबके सामने मुझे ऐसे एम्बेरस कर रहे हो, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो ऐसे सबके सामने, आप ये सब मत कहो। फिर कुंती देवी ने कहा, कृष्णा, मैं अभी बुआ के भाव में नहीं हूँ, मैं भक्त के भाव में हूँ, और तुम भगवान हो, तो प्लीज़ भगवान का रोल तुम अदा करो और मुझे भक्त के भाव में रहने दो। हे कृष्णा, प्लीज़, बुआ हुआ ये सब मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, तुम तो भगवान हो, मैं तो भक्त हूँ, तो मुझे अपने भाव में रहने दो। हे कृष्णा, तुम भगवान बनकर मेरे साथ रेसिप्रोकेट करो। फिर कृष्ण ने कहा, ठीक है बुआ, आपको इतना ही, अगर आपने इतनी ही प्रार्थना की मुझसे, तो क्योंकि मैं भगवान हूँ तो आप मुझसे वर मांगो, आप जो वर मांगोगी मैं दूंगा। तो कुंती देवी अभी कहती है कृष्ण को, विपदशन्तु तः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतदर्शनम यश्यद अपुनर्भव दर्शनम। कुंती देवी कहती है, हे कृष्णा, आप प्लीज़ मुझे विपत्तियाँ दीजिए, आप प्लीज़ मुझे हार्डशिप दीजिए, दुख दीजिए, कष्ट दीजिए, दुविधाएं दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण हैरान हो गए, हे कुंती देवी, पूरे जगत मुझसे मांगता है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, और तुम मुझसे मांग रही हो सुख संपत्ति सब जावे, कष्ट भरे तन का। ये कैसे, क्यों मांग रहे हो तुम मुझसे? कुंती देवी ने कहा, हे प्रभु, आप तो भगवान श्री कृष्ण हो, आपको तो सब पता है, आप तो भगवान हो। फिर कृष्ण ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी कहो ताकि लोग भी जाने कि तुम ये क्यों मान रहे हो। फिर कुंती देवी कहती है, जन्मेश्वर्या श्रुता श्रीभिर इदमान मदपुमान नैवर अथि अभिधा तुम वै तुम त्वम अकिंचन गौचरम। जितना ज़्यादा ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, सुख सुविधाएं होती है हमारे जीवन में, उतनी ही ज़्यादा चांसेस होती है कि हम आपको भूल जाए, आपसे हम लोग मुंह फोड़ ले, और इस भौतिक संसार के जो सुख है, ये जो मटेरियल प्लेजर है, ये जो सो कॉल्ड सुख है, जो कि आखिर में हमें दुख ही प्रदान करेगा, उस सुख में लग जाए और आपको ही भूल जाए हम। तो भवतो दर्शनम यश्यत अपुनर्भव दर्शनम। तो जब हमें इस संसार में दुख मिलता है, जब हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और तब हमें रियलाइज़ करते हैं, तब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये फुल ऑफ मिजरीज से भरा हुआ है, सफरिंग से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, दुखालयम है ये संसार। तब हम ऑटोमेटिकली ही यू टर्न मारते हैं। इन दुखों का कारण ही क्या है कि हम यू टर्न मार सके, और जिस भगवान को हम आई लीव यू गॉड कहकर आए हैं, उस भगवान को हम आई लव यू गॉड कह सके। तो इसलिए भगवान हमें बीच बीच में दुख देते रहते हैं, ताकि हम ये रियलाइज़ कर सके कि ये जगत सेटल होने की जगह नहीं है। अगर यहाँ सेटल हो गए ना, तो वहाँ सेटल कभी नहीं हो पाएंगे हम। इसलिए कुंती देवी कह रही है यहाँ, भवतो अपुनर्भव दर्शनम, कि अगर हमने एक बार आपके दर्शन कर लिए तो भवतो अपुनर्दर्शनम, ये जो भव सागर है, ये जो जन्म मृत्यु का जो सागर है, इसका फिर से दर्शन करना नहीं पड़ता। इसलिए भगवान बीच बीच में हमें दुख देते रहते हैं, ताकि हम भगवान की तरफ मुड़े, भगवान को देखें। एक बार क्या हुआ वृंदावन में, भगवान की लीला सुना रहा हूँ। वृंदावन में क्या हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा फेस्टिवल था, बहुत ही ज़्यादा धूम धड़ाका था। तो भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, गोद में थे, तो माता यशोदा भी फेस्टिवल में लगी हुई थी। यहाँ इतना गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट जा रहे हैं, तो गेस्ट को ग्रीट करना था, लोगों के साथ बात करना था। तो भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे माता यशोदा के गोद में, तो बहुत ज़्यादा धूप थी। तो वृंदावन में एक ठेला था, ठेला, उस ठेले के नीचे जो छाया था, उस छाया में भगवान श्री कृष्ण को लेटा दिया माता यशोदा, और माता यशोदा चली गई ताकि गेस्ट से मीट कर सके। और बहुत ही ज़्यादा ढोल नगाड़े बज रहे थे, म्यूज़िक बज रहे थे, फेस्टिवल था, बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल था वृंदावन में। तो जब कृष्ण की आंखें खुली, उसने देखा माता यशोदा नहीं है। तो कृष्ण रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, लेकिन माता यशोदा इतनी बिजी थी लोगों के साथ बात करने में, तो माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के जो रोने का जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो सुन नहीं पा रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं और माता यशोदा सुन नहीं पा रही है उनके रोने को, आवाज़ को। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जिस कार्ट के नीचे, जिस ठेले के नीचे भगवान श्री कृष्ण को लेटा के चली गई थी माता यशोदा, उस कार्ट को भगवान श्री कृष्ण ने इतने जोर से लात मारी कि उस कार्ट का छीतर बीथर उड़ गया, और माता यशोदा का जो अटेंशन था और बाकी लोगों का भी अटेंशन भगवान श्री कृष्ण में आ गया। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ।
हम भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में हमारे हृदय के अंदर रखते हैं, उस ठेले के नीचे, जिस ठेले में हमारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य है, ईर्ष्या, द्वेष है, उस ठेले के नीचे हम भगवान श्री कृष्ण को सुला के रखे हैं। और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हमें आवाज लगाते रहते हैं, अरे ओ जीवात्मा, अरे ओ जीवात्मा, तुम कब आओगे मेरे पास, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ मेरे पास, भक्ति करो, भक्ति करो। तो हम भगवान श्री कृष्ण को सुन नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मेटेरियल संसार में इतने बिजी है, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण सुन नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण बुलाते रहते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, लात मारते हैं ठेले को, किक देते हैं, बीच बीच में हमें कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, ताकि हम समझ सके कि ये जो जगह है, ये जो संसार है, ये रहने लायक जगह नहीं है। इट इज़ नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन टू लिव। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज़ नॉट अ प्लेस टू लिव फॉर अ जेंटलमैन। ये एक अच्छे व्यक्ति के लिए रहने का स्थान नहीं है, और इसलिए ताकि हम भक्ति करें और भगवान की ओर बढ़ सके। तो क्योंकि भगवान हमारी फिक्र करते हैं, तो इसलिए भगवान बीच बीच में क्या करते, लात मारते, किक करते। तो अगर हम ये कहें, ओ कृष्णा, मेरे हृदय में आप भी हो, और आपके अलावा मेरे हृदय में मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पड़ोसी भी है, पड़ोसी की बीवी भी है, मेरी मनी भी है, मेरे बैंक बैलेंस भी है, मेरे एसेट्स भी है, मेरी प्रॉपर्टीज़ भी है, और उन सबके साथ आप भी हो मेरे हृदय में। तो कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, या तो ये सब चीज़ है या फिर मैं हूँ। तो जब हम लोग कृष्ण को छोड़कर उन सब चीज़ को पिक करते, तब कृष्ण क्या करते, कृष्ण लात मारते। क्यों? ताकि हम भगवान को अटेंशन दे सके। भगवान को बस हमारी अटेंशन चाहिए, भगवान बस प्रेम करते हैं हमसे। भगवान देखते, अरे भाई कब तक इस मटेरियल वर्ल्ड में संघर्ष करोगे, मेरे पास आ जाओ, मैं अभी भी हूँ यहाँ, मेरे पास आ जाओ। तो जब भगवान देखते कि हम लोग इन सब चीज़ों में बिजी है, तब भगवान बीच बीच में लात मारते हैं हमें, ताकि हम इन सब चीज़ों को छोड़कर भगवान की तरफ मुड़े। इसलिए लव मीन्स टू। श्रील प्रभुपाद कहते थे, कृष्णा इज नॉट अलोन, कृष्णा मीन्स कृष्णा एंड यू। तो जब हम भगवान की प्रेम में रेसिप्रोकेट नहीं करते, भगवान के बातों में रेसिप्रोकेट नहीं करते, तब भगवान बीच बीच में लात मारते हैं। तो इसलिए कुंती देवी कह रही है कि अगर आप सुख के समय ही हमारे साथ नहीं रहते, दुख के समय ही आप हमारे साथ रहते हो, तो आप हमें दुख ही दीजिए। क्योंकि दुख के समय तो हम आपका ज़्यादा स्मरण करते हैं, आपके ज़्यादा दर्शन होते हैं, और आपका दर्शन होने का मतलब जन्म मृत्यु के जो चक्र है उसका दर्शन हमें नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वीन कुंती देवी ये कह रही है कि मुझे दुख चाहिए, नहीं, कुंती देवी ये कह रही है कि मुझे कृष्णा चाहिए, मुझे कृष्ण का एसोसिएशन चाहिए। तो अगर दुख के समय ही भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ रहते हैं, तो दुख ही सही ना, कम से कम भगवान श्री कृष्ण तो मिलेंगे। अगर सुख के समय भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ ना ही रहे, तो वो किस काम का सुख जिसमें उस भगवान श्री कृष्ण का स्मरण ही ना हो। तो कुंती देवी ये कह रही है। दुख और सुख की बात बाद में आती है। कुंती देवी कहती है कि मुझे आप चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, क्योंकि आप जब हमारे साथ रहते हो वही सबसे ऊंचा सुख है। तो अगर हे भगवान श्री कृष्ण आपको पाने के लिए अगर मुझे प्रॉब्लम से जाने पड़े, अगर मुझे दुख से गुजरना पड़े, तो वो दुख ही सही, कम से कम आप तो मिलोगे ना। तो ये कुंती देवी कह रही है कि आप मुझे दुख दीजिए ताकि आप हमारे साथ रहो, आप हमारे साथ हमेशा रहो। ये कुंती देवी कहना चाह रही है, ये मैसेज वो देना चाहती है हमें। कुंती देवी कहने लगी कि जैसे वृंदावन में माता यशोदा आपके पीछे दौड़ रही थी छरी से, जब आप भाग रहे थे, फिर उन्होंने आपको उखल के साथ बांध दिया ताकि आप माता यशोदा के साथ रहे। उसी प्रकार मैं भी चाहती हूँ कि काश मैं भी आपके साथ वो लीला कर पाती और आपको भी मैं बांध के मेरे साथ रख पाती, ताकि आप भी मेरे साथ रहो। तो ये कहती है कुंती देवी, वो दामोदर लीला के बारे में कहती है भगवान श्री कृष्ण को। कुंती देवी इतने भाव में थी कुंती देवी, और उनके आंखों से अश्रु बहे जा रहे हैं, उनके पूरे शरीर में पसीना पसीना, वो तितर बितर हो गए। भगवान श्री कृष्ण को वो प्रे करते जा रही है, स्तुतियाँ की जा रही है कुंती देवी। फिर कुंती देवी कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कोई कह सकती है कि कुंती देवी अपने भाई को याद कर रही है। भाई कौन? वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय। वासुदेव कौन है? जो कि वासुदेवाय मीन्स वासुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। लेकिन वासुदेव कौन है? वासुदेव है कुंती देवी का ब्रदर है कुंती देवी की, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के बुआ है कुंती देवी। तो कोई कह सकता है कि कुंती देवी अपने भाई को याद कर रही है। नहीं, कुंती देवी अपने भाई को याद नहीं कर रही है। कुंती देवी अपने भाई को क्यों याद करेंगे? कुंती देवी कह रही है कि मैं तो नंद बाबू को याद कर रही हूँ, क्योंकि शास्त्र में आता है
कि नंद बाबा अपने पिछले जन्म में द्रोण नाम के एक ऋषि थे और उस द्रोण नाम के ऋषि का एक नाम वासुदेव भी था। तो कुंती देवी अपने नंद बाबा को याद कर रही है, कृष्ण के जो पिता है नंद बाबा, उनको याद कर रही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव से ज़्यादा नंद बाबा के ऊपर मर्सी दिखाई है। वासुदेव के पास तो एक बार आया है, वो भी वासुदेव नदी से गए और उनको नंद बाबा के पास छोड़ के चले गए, और बाकी जितने भी कृपा करी भगवान श्री कृष्ण ने वो तो नंद बाबा के ऊपर करी ना। तो इसलिए कुंती देवी नंद बाबा के बारे में सोच रही है। फिर देवकी नंदन आया। अब कोई कह सकता है कि जो वासुदेव की जो पत्नी है देवकी, तो वो अपने सिस्टर इन लॉ के बारे में सोच रही है। कुंती देवी देवकी नंदन कह रही है तो कुंती देवी कह रही है नहीं नहीं, मैं अपने सिस्टर इन लॉ जो कि वासुदेव की जो पत्नी है देवकी, नहीं मैं उनको याद नहीं करी। मैं उनको याद क्यों करूंगी, क्योंकि कृष्ण ने तो जितनी ज़्यादा कृपा देवकी के ऊपर की, उससे ज़्यादा कृपा तो कृष्ण ने मेरे ऊपर कर दी। कृष्ण ने देवकी माता को एक बार दर्शन दे जेल में, लेकिन कृष्ण तो बार बार मेरे पास आए ताकि हमें दुख से बचा सके। और कृष्ण ने देवकी माता को सिर्फ कंस से बचाया, लेकिन देवकी माता के जो पहले और भी 7 संतानें हुए थे, 6-7 संतानें हुए थे, कृष्ण ने उनको नहीं बचाया। लेकिन कृष्ण ने मुझे भी बचाया और मेरे जो 5 पुत्र है उनको भी बचाया, और मेरे पुत्र के जो पुत्र परीक्षित है उनको भी बचाया। तो मैं देवकी को क्यों याद करूंगी। देवकी से ज़्यादा कृपा तो भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर की है। मैं देवकी को याद नहीं कर रही, मैं यशोदा को याद कर रही हूँ, क्योंकि आदि पुराण में आता है कि यशोदा मैया का एक नाम देवकी भी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम है, राधा रानी का अनेक नाम है, उसी प्रकार यशोदा माता के भी अनेक नाम है और उसमें से एक नाम देवकी भी आता है। तो और इसको प्रूफ करने के लिए फिर कुंती देवी कहती है कि नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद गोप कुमाराय मीन्स नंद बाबा के जो पुत्र है गोपाल वो, और देवकी नंद, और गोविंदाय नमो नमः जो गो के रक्षक है, गोविंदाय नमो नमः, उनको मैं अपने प्रणाम करती हूँ। तो ये प्रेयर करती है कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण से। कृष्ण ने फिर से कहा कुंती देवी से, हे कुंती देवी आप फिर से मुझसे कोई वरदान मांगिए। तो कुंती देवी कहती है कि मेरे जितना भी अटैचमेंट है वो सारा अटैचमेंट खत्म हो जाना चाहिए इस संसार से। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा वर्क नहीं होता कुंती देवी, क्योंकि हमारा जो हृदय है उसका फंक्शन ही है कि वो किसी ना किसी चीज़ से अटैच्ड हो, तो आपको किसी ना किसी चीज़ से तो अटैच्ड होना पड़ेगा। तो कुंती देवी ने कहा हाँ अटैच मैं होना चाहती हूँ। जैसे एक नदी बहते बहते समुद्र को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार मेरा जितने भी अटैचमेंट है वो बहते बहते आपके श्री चरण को प्राप्त कर ले। हे कृष्ण मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ। और फिर कुंती देवी लास्ट में कहती है, लास्ट श्लोका में कुंती देवी कहती है भगवान श्री कृष्ण को, कृष्णाय कृष्ण सखा वृष्णि स्रववान निधुगा। कृष्णाय कृष्ण सखा, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण को क्या करिए, है भगवान श्री कृष्ण आप कृष्ण के सखा हो। मतलब वो अर्जुन का नाम भूल गई, वो कृष्ण के सखा कह रहे हैं। एक्चुअली अर्जुन का एक नाम कृष्ण भी है। तो अर्जुन का वो भगवान श्री कृष्ण के भाव में इतना आ गए, वो भक्ति के भाव में इतना आ गए कि वो अपने सबसे प्रिय बेटे, सबसे फेवरेट बेटा अर्जुन का नाम भूल गए और कह रहे कृष्ण कृष्ण सखा। हे भगवान श्री कृष्ण आप तो कृष्ण के सखा हो, कृष्ण मीन्स अर्जुन, मेरे बेटे के सखा हो। तो इतने भाव में थी कुंती महारानी। फिर ऐसे करके उन्होंने प्रेयर खत्म की और फिर कुंती देवी के इस प्रेयर से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण फिर से कुछ महीनों के लिए हस्तिनापुर में रुक गए कुंती देवी के प्रसन्नता के लिए। अगर हम कुछ इस कुंती देवी के प्रेयर से कुछ घर लेके जाना चाहते हैं तो सारे परपोर्ट्स को किनारे कर दीजिए, सारे शास्त्रों को किनारे कर दीजिए और एक चीज आप घर लेके जाइए कि भले ही ये संसार के हाई टाइड्स हो या लो टाइड्स हो, सुख हो दुख हो, यश हो अपयश हो, सर्दी हो गर्मी हो, हमें तो भगवान श्री कृष्ण से एक ही वरदान मांगना चाहिए कि हे भगवान श्री कृष्ण मैं आपको कभी ना भूलूं, आप मुझसे कभी ना दूर हो जाओ। Always remember Krishna, never forget Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for watching.